उन्वान आहट एक शादीशुदा चुड़ैल की ख्वाहिश किया है। अंधेरी रात का समा था, चांद बादलों की ओट में छप रहा था। हवा में खुनकी और एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। गांव के लोग रात को जल्दी सोने के आदी थे, लेकिन आज एक नई कहानी ने गांव के हर दिल में खौफ भर दिया था। कहा जा रहा था कि जंगल के इस पार एक शादीशुदा चुड़ैल रहती है और उसकी एक ऐसी ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो चाहती क्या है। रेहान और उसके दोस्तों ने इस कहानी को महज एक अफसाना समझा। वो नौजवान और बेखौफ थे और ऐसी कहानियां उनके लिए महज तफरीह का सामान थीं। एक रात जब रेहान और उसके दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तो किसी ने यह तजवीज दी कि क्यों ना जंगल में जाकर इस चुड़ैल की हकीकत मालूम की जाए। सब ने कहकहा लगाया, लेकिन रेहान के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। इसे चैलेंजेस पसंद थे और ये चैलेंज तो सबसे खतरनाक लग रहा था। क्या तुम सब डर रहे हो? रेहान ने मजाकना पूछा। दोस्तों ने पहले हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, मगर रेहान की बातों ने उनका जोश बढ़ा दिया। आखिरकार सब ने फैसला किया कि वो इस रात जंगल में जाएंगे और हकीकत का सामना करेंगे। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब वो चारों दोस्त अपने बैग्स और टार्चेज लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। गांव की गलियां सुनसान थीं और हवा में अजीब सी सर्दी बढ़ने लगी थी। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखें उनके रास्ते में आने लगे। हवा की सरसराहट और रात की तारीकी ने उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। एक आहट सी सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। ये सब वहम है, कुछ नहीं है यहाँ, रेहान ने दोस्तों को दिलासा दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि दिल की गहराइयों में वो खुद भी खौफजदा था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खस्ता हाल घर था, जिसे चुड़ैल का घर कहा जाता था। घर की दीवारों पर खारदार बेलें चढ़ी हुई थीं और छत से पुरानी लटकती हुई चिराग रोशन थे, जो धीरे धीरे हल रहे थे। रेहान ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों ने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन रेहान ने जिद पकड़ ली कि जब तक इस चुड़ैल को देख ना लें वापस नहीं जाएंगे। रेहान ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सबकी सांसें थम गईं। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, इसके सफेद बाल बिखरे हुए और आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? औरत की आवाज सर्द और खाली थी। रेहान ने अपनी हिम्मत जमा करते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी वो ख्वाहिश क्या है जो कभी पूरी नहीं हुई? औरत मुस्कुराई, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक दर्द छुपा हुआ था। तुम जानना चाहते हो? वो धीरे से बोली और उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मैं मां बनना चाहती हूं। रेहान और उसके दोस्त हैरान रह गए। चुड़ैल, जिसे हर कोई खौफनाक समझता था, कि यह ख्वाहिश इतनी आम और इंसानी कैसे हो सकती थी। लेकिन क्या तुम्हें कोई बच्चा मिला नहीं? रेहान ने पूछा। औरत ने अपनी नजर जमीन पर झुका ली। मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर चला गया। मैं हमेशा मां बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मेरे ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। अब मैं इस बच्चे की तलाश में हूं जो मेरा हो सके, लेकिन मुझे कोई नहीं मिलता। रेहान के दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जागी, लेकिन इसी लम्हे इस औरत की आंखों की चमक खौफनाक हो गई। और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे बच्चे बनना चाहते हो? रेहान और उसके दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तुम सब मेरे साथ ही रहोगे हमेशा के लिए? औरत चीखने लगी। अचानक हुआ तेज हो गई और कमरे में चीजें उड़ने लगे। रेहान और उसके दोस्तों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। रेहान ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और वो औरत अब अपनी असली हालत में आ चुकी थी। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उसके नाखून लंबे और तेज हो गए थे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, वो चीखी। रेहान ने हिम्मत करके एक कोने में पड़ा हुआ चिराग उठाया और इसे औरत की तरफ फेंका। चिराग टूट गया और कमरे में आग भड़क उठी। दौड़ो, रेहान ने चिल्लाते हुए कहा। दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार वो दरवाजा खिल गया।
सब बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन पीछे से चुड़ैल की चीखें सुनाई दे रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके पीछे पीछे आ रही हो। आखिरकार वो गांव के करीब पहुंच गए और वहां के बुजुर्गों को जाकर सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वो चुड़ैल की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए एक खास दुआ पढ़ेंगे ताकि वो हमेशा के लिए चली जाए। रात भर गांव के लोग दुआ में मसरूफ रहे और अगली सुबह जंगल की तरफ से किसी किस्म की आवाज नहीं आई। रेहान और उसके दोस्त इस रात को कभी नहीं भूले और उन्होंने सीखा कि कुछ राजों को जाने की कोशिश करना हमेशा नुकसानदेह हो सकता है। कभी कभी इंसानी ख्वाहिशात इतनी सादा होती हैं कि उन्हें समझना मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात उन ख्वाहिशात के पीछे ऐसे राज छुपे होते हैं जो खौफनाक नताइज का बाइस बन सकते हैं। अपनी जिंदगी में सुकून और अक्ल का दामन थाम कर रखना ही बेहतर है और गैर ज़रूरी मुहिम्मात से बचना ज़रूरी है।